नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा नवम के लिए व्याकरण से अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो होता है आभूषण या सौंदर्य बढ़ाने वाला, लेकिन हमारे साहित्य में अलंकार का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाएं, ऐसे शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जैसा कि इसके उच्चारण से ही पता चल रहा है, शब्द से जिस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या शब्द के माध्यम से जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो तब वहाँ शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार। इसमें भी उच्चारण से ही पता चल रहा है। तो काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार को भी यहाँ 3 भेदों में बांटा गया है। शब्दालंकार के भी 3 भेद बताए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात काव्य में जहाँ एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, जो आपको काव्य पढ़ रहे हो उसमें एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखेंगे, चारु चंद की चंचल किरणें। तो यहाँ पे च अक्षर जो है कई बार आ रहा है, आवृत्ति हो रही है उसकी, आवृत्ति माने दोहराना, वो कई बार दोहराया जा रहा है। चारु चंद की चंचल किरणें, तो ये चय वर्ण जो है कई बार आ रहा है। उसी तरह से देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति है, तो तय वर्ण कई बार आ रहा है। अगला उदाहरण इसमें दिया है, रघुपति राघव राजा राम। तो आप समझ गए होंगे इसमें रे वर्ण की आवृत्ति है। दूसरा भेद है इसका शब्दालंकार का, यमक अलंकार। ध्यान देंगे कि अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति थी और यमक में होती है शब्द की आवृत्ति। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बच्चे समझेंगे इस बात को कि शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, एक शब्द 2 बार तो आ रहा है काव्य में, किंतु दोनों बार ही उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, भिन्न आना चाहिए दोनों जगह, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसमें है, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ का जो इसमें लिखा है उदाहरण में, कर का मन का, कर माने हाथ, हाथ का मन का माने मोती, हाथ के मोती को, माला को आप छोड़ दो, डाल दो। मन का फेर, यहाँ 2 शब्द आए हैं, मन का फेर, 2 शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। मन का अर्थ है हृदय का, अपने मन का जो मोती है उसको फेरो, हाथ के मोती को छोड़कर मन के मोती को फेरो। तो यहाँ मन का शब्द के 2 अर्थ आए हैं। इसी तरह अब इसका तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में देखेंगे, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आता है किंतु उस एक शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं, तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात
एक शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। इस तरह से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखो दिया उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी लाइन देखेंगे, पानी गए न उबरे। यहाँ पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती मानुष और चून इन तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। जब मोती का पानी उतर जाता है या उसकी चमक खत्म हो जाती है मोती की, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी तरह से मानुष, मानुष के लिए जो पानी शब्द का अर्थ आया वो आया लज्जा या शील। यदि मनुष्य के आँखों का पानी मर जाए, उसकी लज्जा या शील खत्म हो जाए, तब उस मनुष्य का कोई सार्थक महत्व नहीं होता। उसी तरह से चून, चून माने, चून शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैं। चून माने आटा। आटे में यदि हम पानी को नहीं मिलाएंगे तो उसका तब तक कोई महत्व नहीं होता, वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और चून शब्द का दूसरा अर्थ है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहते हैं सफ़ेदी जो होती है, कलई जिसे बोलते हैं, तो उसमें यदि जब तक पानी ना मिलाया जाए तब तक उसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह से अर्थ अलंकार के भी 5 भेद बताए हैं। पहला भेद है इसमें उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें छात्र ध्यान देंगे, इसकी पंक्तियों में ये पहचान है कि सा, सी, से, सरिस आदि वर्ण शब्द जरूर आते हैं। जो काव्य के उदाहरण होते हैं उनके अंदर सा, सी, से, सरिस आदि शब्द जो हैं जरूर आते हैं। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, तो इसमें सरिस शब्द आ रहा है, तो आप कह सकते हैं उपमा अलंकार है। पीपल के पत्ते को तुलना जो है मन से की गई है। जो उस मन है कैसा चंचल है, पीपल के पत्ते के समान चंचल है, जो डोलता रहता है। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ जो है तुलना नहीं की जाती, यहाँ जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु को उसका रूप दे दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, एक रूपता दिखाई जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, तो मैं ये कह रहा है चरण कमल यानी कि कमल रूपी जो चरण हैं उनकी मैं, हरि के जो चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। बंदौ हरि राई, ऐसे हरि के चरणों की, भगवान के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जो कमल रूपी चरण हैं उनकी। तो यहाँ जो है चरण को कमल का ही रूप दे दिया गया है। अगला इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, मान लिया जाता है। तो इसमें जो जहाँ संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पहचान है, इन जो काव्य होते हैं, काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं उनमें मनु मानो, जनु जानो ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। ये इसकी पहचान है उत्प्रेक्षा की, कि मनु मानो, जनु जानो ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग होता है। जैसे मनौ नीलमणि शैल पे आतप परो प्रभात, तो ये कह रहे हैं कि मानो कृष्ण, ऐसे नीला कृष्ण का शरीर है, उन्होंने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, तो कैसे लग रहे हैं, मानो नीले मणियों के पर्वत पर सुबह की पीली किरणें पड़ी हुई हों। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख या वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अति माने बहुत, शोक्ति माने कहा गया, अति प्लस उक्ति, इस तरह से बना है अतिशयोक्ति। तो जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूँछ की इतनी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि जब तक हनुमान की पूँछ नहीं जली तब तक तो सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस, निशाचर माने राक्षस, वहाँ से भाग गए। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। इस तरह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार।
मानवीकरण, जैसा इसका नाम से पता चल रहा है, मानव मनुष्य, जहाँ पर जड़ पदार्थ, जड़ कहते हैं जो निर्जीव होते हैं, ऐसे निर्जीव पदार्थों को मनुष्य के रूप में क्रिया करते हुए दिखाया जाए, उन्हें वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ वस्तु में प्रकृति के जीवंत मानव की तरह दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। तो यहाँ पर जो मेघों का वर्णन है, मेघ माने बादल, बादल जो हैं वो उनको रूप दिया गया है मेहमान का। जिस तरह मेहमान बड़े बन ठन के और संवर के आते हैं, उसी तरह बादल भी बन ठन के संवर के आए हैं। दूसरा इसी का उदाहरण है, नाचती गाती बयार चली। बयार माने हवा, हवा नाचती गाती चली। यहाँ हवा को एक लड़की का रूप दिया गया है। जैसे किशोरी लड़की नाचते गाते आगे आगे चल रही है, उसी प्रकार हवा भी नाचते गाते आगे आगे चल रही है। तो इस तरह से ये अलंकार आपको आज समझाए